हेलो प्यारे साथियों, जय हिंद। क्या हाल चाल है आप सभी लोग का। आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम सभी लोग विज्ञान के अगले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने वाले हैं, जो आपके रेलवे से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं पहला सवाल क्या कहता है। भारी जल यानी ड्यूटेरियम ऑक्साइड है, यानी भारी जल होता है, इसका रासायनिक सूत्र आपसे पूछ लेता है कि भैया भारी जल का बताइए सूत्र, यानी ड्यूटेरियम ऑक्साइड इसमें कौन सा है। तो समुद्र का जल H2O2, D2O और नोटा। तो प्यारे साथी D2O क्या क्या D2O यही भारी जल है, भारी जल है यानी ड्यूटेरियम ऑक्साइड। क्या प्यारे साथी D2O। अगला सवाल आपका है, कहता है नाभिकीय रिएक्टर। चार ऑप्शन आपके पास है। कह रहा नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल यानी D2O का प्रयोग किया जाता है, यानी शुद्ध जल आश्रित जल यानी D2O का प्रयोग नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल यानी D2O का प्रयोग किया जाता है। तो मंदक के रूप में, शीतलक के रूप में, परिरक्षक के रूप में, नियंत्रक के रूप में। तो मंदक के रूप में नाभिकीय रिएक्टर में D2O का प्रयोग किसके रूप में किया जाता है, तो मंदक के रूप में किया जाता है। अगला सवाल आपका है, कहता है सूर्य की रेडिएंट ऊर्जा उत्पन्न होती है। सूर्य की रेडिएंट कौन सी ऊर्जा, रेडिएंट ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय विखंडन से, नाभिकीय संलयन से और कंबस्चन से, कॉस्मेटिक रेडिएशन से। तो प्यारे साथी सूर्य की जो रेडिएंट ऊर्जा होती है वो नाभिकीय संलयन से उत्पन्न होती है। किससे होती है, नाभिकीय संलयन से उत्पन्न होती है। अगला सवाल आप देखेंगे, कह रहा है न्यूक्लियर पावर स्टेशन में ऊष्मा उत्पन्न करने हेतु, न्यूक्लियर पावर स्टेशन में ऊष्मा के उत्पन्न करने हेतु साधारणतया किस ईंधन का प्रयोग किया जाता है, तो कोयला, हीलियम, भारी पानी और यूरेनियम 235, इसमें किसका प्रयोग किया जाता है। तो प्यारे साथी न्यूक्लियर पावर स्टेशन में यूरेनियम 235 का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, यूरेनियम 235 का प्रयोग न्यूक्लियर पावर स्टेशन में ऊष्मा उत्पन्न करने हेतु प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल आपके लिए होगा, कहता है कि एक रेडियो सक्रिय पदार्थ से उत्सर्जित बीटा, एक रेडियो सक्रिय पदार्थ से उत्सर्जित बीटा किरणें हैं। क्या है भैया, कणाभिक में न्यूट्रॉनों के क्षय द्वारा उत्पन्न इलेक्ट्रॉन से, ऋणात्मक आयनों की होती हैं और विस्थापित कक्षीय इलेक्ट्रॉनों की होती हैं, इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे साथी एक रेडियो सक्रिय पदार्थ में जो उत्सर्जित बीटा किरणें होती हैं वो ऋणात्मक आयनों की होती हैं। किसकी होती हैं, ऋणात्मक आयनों की होती हैं। अगला सवाल आपका है, आप देखेंगे निम्नलिखित कणों में से कौन सा एक मूल कण नहीं है। निम्नलिखित कणों में से कौन सा एक मूल कण नहीं है, आपके पास दिया गया है, चार ऑप्शन हैं। देखिए कौन सा एक मूल कण नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन। तो प्यारे साथी इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, ड्यूट्रॉन आपका एक क्या है, मूल कण नहीं है, ड्यूट्रॉन नहीं है, सवाल का उत्तर होगा। अगला सवाल आपके लिए है, कह रहा किस अणु का केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है। किस अणु के लिए केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है, पोटेशियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो किस कण के लिए केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो प्यारे साथी हाइड्रोजन के लिए। कहते नहीं हाइड्रोजन एक, आपने आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को पहले पाया है कि नहीं पाया है, तो हाइड्रोजन एक, हाइड्रोजन का क्या होता है, केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है। अगला सवाल आप देखेंगे, कहता है मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण कौन सी है।
मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण की बात करता है। कौन सी बात करता है? मनुष्यों के लिए सबसे हानिकारक विकिरण अल्फा किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें और पराबैंगनी किरणें। सबसे ज्यादा हानिकारक अगर है तो सबसे ज्यादा हानिकारक है कौन सी किरणें? गामा किरणें। कौन सी किरणें हैं? गामा किरणें सबसे हानिकारक हैं। अगला देखेंगे लकड़ी की आयु ज्ञात करने में सहायक है। क्या ज्ञात करने में? लकड़ी की आयु ज्ञात करने में किस चीज की सहायता ली जाती है? यूरेनियम, कोबाल्ट, कार्बन 14 और पोलोनियम। तो प्यारे साथी कार्बन 14 पद्धति होती है, लकड़ी की आयु ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। कार्बन 14 का प्रयोग किया जाता है। अगला देखेंगे, कह रहा किस परमाणु का सबसे हल्का कण कौन सा है? किसी परमाणु का सबसे हल्का कण कौन सा होता है? तो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, इनमें से कोई नहीं। तो किसी परमाणु का सबसे हल्का कण न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, इनमें से कोई नहीं। तो क्या है प्यारे साथी? इलेक्ट्रॉन सबसे हल्का कण है। किसी परमाणु का सबसे हल्का कण कौन सा है? तो इलेक्ट्रॉन है। इन सभी में कौन सा आवेश रहित कण है? कौन कह रहा है कि आवेश रहित? अल्फा, प्रोटॉन, बीटा और न्यूट्रॉन। तो प्यारे साथी अल्फा और प्रोटॉन पर क्या है? धनावेशित होता है, धनावेश होता है। अल्फा और प्रोटॉन पर धनावेश होता है, बीटा पर ऋणावेश होता है और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। अगला सवाल आप देखेंगे, कह रहा कि जे थॉमसन, 4 ऑप्शन आपके पास है। कहता है जे थॉमसन ने ऋण आवेशी कण इलेक्ट्रॉन की खोज कब की थी? जे थॉमसन ने ऋण आवेशी कण इलेक्ट्रॉन की खोज कब की थी? तो 1853 में, 1840 में, 1897 में, 1867 में। तो इस सवाल का उत्तर हो जाएगा 1897 में। जे थॉमसन ने, किसने? जे थॉमसन ने ऋण आवेशी कण इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। अगला सवाल आपके लिए होगा, कहता है देखिएगा न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? 4 ऑप्शन आपके पास होगा। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो चैडविक ने, रदरफोर्ड ने, फर्मी ने, आइंस्टीन ने। बहुत बार आपने पढ़ा होगा ईंटा पर नाचे, बहुत बार आपने पढ़ा होगा। और याद कर लो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपको रेलवे का पेपर देना है तो बहुत जरूरी है। देखो ई से क्या हो जाता है? इलेक्ट्रॉन हो जाता है। क्या हो जाता है? इलेक्ट्रॉन। और टा से क्या हो जाता है? थॉमसन हो जाता है। और पा से हो जाता है प्रोटॉन होता है। क्या होता है? प्रोटॉन। और रा से क्या हो जाएगा? रदरफोर्ड हो जाता है। क्या हो जाता है? रदरफोर्ड हो जाता है। ना से क्या होता है? न्यूट्रॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे साथी? न्यूट्रॉन हो जाएगा। अगर आप देखेंगे चा से क्या हो जाएगा? चैडविक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चैडविक हो जाएगा। तो देखो आप याद कर सकते हो, ई से इलेक्ट्रॉन थॉमसन, और पा से परमाणु रदरफोर्ड, ना से न्यूट्रॉन, चा से चैडविक। तो न्यूट्रॉन नाचे, चैडविक। इसका सवाल का उत्तर होगा न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो चैडविक ने की। अगला सवाल आपके लिए होगा, कहता है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग बताइए। 4 ऑप्शन आपके पास होगा कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो मस्तिष्क है, हृदय है, फेफड़ा है और त्वचा है। तो सबसे बड़ा अंग आप देखेंगे तो त्वचा होता है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग देखेंगे तो क्या होगा? त्वचा होगा। त्वचा सबसे बड़ा अंग माना होता है। अगला सवाल आप देखेंगे, कहता है पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? 4 ऑप्शन आपके पास होगा कि पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। 4 ऑप्शन है, ऑक्सीजन है, न्यूट्रॉन है, कार्बन डाइऑक्साइड है और हीलियम है। तो प्यारे साथी नाइट्रोजन सबसे ज्यादा मात्रा में आपका पाया जाता है। समथिंग 78% आपके वायुमंडल में, शुष्क हो या गर्म हो, दोनों मात्रा में अगर देखा जाए तो नाइट्रोजन सबसे ज्यादा
78% पाया जाता है और ऑक्सीजन समथिंग 20.98% या फिर आप कह सकते हैं 21% लगभग क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है। नाइट्रोजन कितना पाया जाता है, 78%। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस कितना पाया जाता है, तो 0.003% क्या पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और हीलियम कितना पाया जाता है, 1% हीलियम पाया जाता है। आप देखेंगे आप 0.005% हीलियम पर आप देखेंगे कि आपके वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसें, नाइट्रोजन के बारे में तो 78.09% है। 78.09% आपका क्या पाया जा रहा है, नाइट्रोजन। ऑक्सीजन कितना पाया जा रहा है, तो ऑक्सीजन आपका है, ऑक्सीजन आप देखेंगे तो ऑक्सीजन 20.95%, यानी आप कह सकते हैं कि नाइट्रोजन 78% और 21% ऑक्सीजन। और आर्गन्स गैस 0.93% या लगभग 1% क्या पाया जा रहा है, आर्गन्स। कार्बन डाइऑक्साइड गैस 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड गैस, अभी मैंने बताया। नियान गैस है 0.0018% है और हाइड्रोजन गैस 0.001% है। हीलियम गैस 0.0054% है। तो इस प्रकार से आपके वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसें पाई जाती हैं। प्यारे साथी, आपने देखा कि आपके वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे ज्यादा पाई जाती है, तो नाइट्रोजन कितना प्रतिशत, 78%। ऑक्सीजन 21%। ऑक्सीजन सांस के रूप में हम सभी लोग क्या लेते हैं, हवा यानी वायु लेते हैं, लेकिन उसमें हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है, तो ऑक्सीजन। हम लोग सांस के रूप में हम सभी लोग क्या लेते हैं, ऑक्सीजन, और छोड़ते क्या है, नाइट्रोजन छोड़ते हैं। ध्यान रहे, हम लोग सांस के रूप में ऑक्सीजन 21% तो लेते हैं, लेकिन छोड़ते कितना है, 17% ऑक्सीजन छोड़ते हैं। मानव शरीर सांस के रूप में पूरा हवा लेता है, अगर नाइट्रोजन देखा जाए तो कितना लेता है, 78 लेता है, तो 78 ही छोड़ता है। ऑक्सीजन 21 लेता है, लेकिन छोड़ता कितना है, तो केवल और केवल 17% छोड़ता है ऑक्सीजन। प्यारे साथी, आपने देख लिया कि वायुमंडल में विद्यमान गैसें और उन्हें मानव शरीर कितना ऑब्जर्व करता है और कितना छोड़ता है। तो प्यारे साथी, ये सारे सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन यानी घंटा जरूर दबा दें, ताकि हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंच जाए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।